ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के 23 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 24वां अध्याय। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव जी का आगमन हुआ उस समय उनके श्रीमुख का अलौकिक तेज देखकर कर्दम ऋषि बोले, हे राजपुत्री, परब्रह्म प्रभु श्री नारायण तेरे घर में अवतरित होने के निमित्त आ गए हैं। अतः तू किसी बात की चिंता मत कर। अब मैं तप करने के निमित्त किसी अन्य वन में जाऊंगा। अब तू मेरे विग्रह में उग्नि मत होना। यह सुनकर देवहूति प्रसन्न होते हुए बोली, हे प्राणपति, मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं। जिस समय देवहूति ने यह बात कही उसी समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने देवहूति को विश्वास कराने के लिए वहां आकर कहा, हे राजपुत्री, तेरे जप तप धर्म एवं व्रत भी सफल हो गए। अब कपिल देव जी के स्वरूप में परब्रह्मा प्रभु श्री नारायण तेरे गर्भ द्वारा अवतरित होकर इस जगत में तेरे यश और कीर्ति की वृद्धि करेंगे। उनके अवतरित होने पर तेरा नाम जगत में सदा के लिए अमिट हो जाएगा। तेरे मन में जो अवयव रूपी कालोच छाई हुई है उसे वे अपने ज्ञान रूपी अग्नि से प्रज्वलित कर देंगे। परंतु तू उनको अपना पुत्र मत जाना। वे अत्याचारियों के लिए सांख्य योग का उपदेश देने के निमित्त अवतरित हो रहे हैं। जिस समय जगत में धर्म नष्ट हो जाता है तब वे धर्म की वृद्धि करने और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार धारण करते हैं। हे विदुर जी, इतना कहकर सभी देवतागण देवहूति एवं कर्दम ऋषि की परिक्रमा करके अपने अपने स्थानों को पधार गए। देवहूति को हरि मंदिर जाने के कारण देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई थी। तत्पश्चात 10 माह व्यतीत होने पर जब श्री कपिल देव जी अवतरित हुए उस समय कर्दम ऋषि उनके समस्त अंग एवं लक्षणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने भी आनंदित होते हुए दुधुम्बी बजाकर आकाश से फूल बरसाए और गंधर्वों ने उनका गुणानुवाद किया। अप्सराएं अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश में जाकर नाचने लगी। तीनों लोकों में मंगलाचार होने लगे और 10 दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब कर्दम ऋषि ने श्री कपिल देव जी को परब्रह्म परमात्मा का रूप जान लिया तब वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो इस तरह स्तुति करते हुए बोले, हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपका नाम स्मरण करने एवं प्रदर्शन करने से संसारी प्राणी भवसागर से पार हो जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगियों और ऋषि मुनियों को ध्यान में भी नहीं होता। अतः मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो आपने मेरे घर आकर अवतार लिया है। मैंने देवताओं के श्रीमुख से यह सुना था कि आपने सांख्य योग का ज्ञान उपदेश करने के निमित्त जगत में यह अवतार धारण किया है। इसलिए अब आप कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान बताइए जिसके बल से मैं देह छोड़कर मुक्त हो जाऊं। जब कर्दम ऋषि इस प्रकार स्तुति कर रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी ने के सहित सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार ने वहीं आकर श्री कपिल देव से इस प्रकार स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आपने अपने श्रीमुख से जो कुछ कहा था उसी प्रकार आपने हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब आप जगत में श्री कपिल मुनि के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी गंधर्व ऋषि से बोले, हे पुत्र, तुम अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दो। ब्रह्मा जी के इस आदेश को सुनकर कर्दम ऋषि और देवहूति ने अपनी सभी कन्याओं का विवाह इस प्रकार किया। कला नामक कन्या का विवाह मरीचि ऋषि से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हावी का पुलत्स्य से, गति का पुलह से, योग्य का क्रतु से, ख्याति का भृंगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से और शांति का अथर्वणा ऋषि से विवाह कर दिया। तदुपरांत सभी ऋषि गंधर्व ऋषि एवं देवहूति से विदा मांगकर अपनी अपनी वधुओं सहित प्रसन्न होकर अपने अपने आश्रमों को पधार गए। पुत्रों को विदा करने के बाद कर्दम जी श्री कपिल देव जी से कहने लगे, हे भगवान, संसारी प्राणी आवागमन के चक्र में पड़े रहने के कारण मोक्ष प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं और अनेकों प्रकार के दुखदाता इस पापी देह को नहीं त्यागते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से माया मोह कुटुंब एवं सांसारिक सुखों में फंसकर नाश हो जाने वाला मन माया रूपी भवपास से मुक्त हो सके? कर्दम जी की इस ऐसी विनय सुनकर श्री कपिल देव जी बोले, हे ऋषि, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। जिस समय प्राणी इस जगत में जन्मता है उस समय उसके ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण रहते हैं। आप यज्ञ करने से देव ऋण से, वेद पाठ करने से ऋषि ऋण से और संतान उत्पन्न करने से पितृ ऋण से उद्धरण हो चुके हैं। अब आपको भगवत भजन कर जाना ही उचित है। यद्यपि आप अपने मनों को सांसारिक माया से छोड़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे साधना करने से वह स्वयं ही छूट जाएगी। प्राण निकलने पर यह शरीर किसी भी काम नहीं रहता है। अतः इससे मोह करना व्यर्थ है। जो वस्तु अविनाशी है उसी से प्रेम करना उचित है। जिसके तेज से इस देह को चलने फिरने, देखने, सुनने और खाने की शक्ति प्राप्त होती है उसी जगत पिता परमेश्वर से सदा प्रेम करना चाहिए।
वह जगत पिता मैं ही हूँ और मेरी ही शक्ति जब जीवों में वास रह करती है, इसलिए मेरे अतिरिक्त अन्य किसी से प्रीति नहीं रखनी चाहिए। अपने शरीर में प्रतिदिन मेरे प्रकाश को देखने से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। इस ज्ञान को सुनकर कर्दम ऋषि ने अपने मन को संसार से विरक्त करते हुए कपिलदेव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं वन में जाकर अपने चरण कमलों का ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा हृदय संसारी मोह माया में फंसा रहेगा। आप कृपा कर यही ज्ञान अपनी माता को सुनाकर उसे भी जीवन मुक्त कीजिए। यह सुनकर कपिलदेव जी बोले, हे पिता, आप वन में जाकर मेरे स्वरूप का ध्यान धर साधु महात्माओं का सत्संग करें। जिस स्थान पर मेरी चर्चा, कीर्तन अथवा कथा होती हो, वहाँ आपका हृदय फिर कभी संसारी माया में लीन नहीं होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 24वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 25वां अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, कर्दम ऋषि ने कपिलदेव जी को दंडवत कर तप करने के लिए वन को प्रस्थान किया। जाते समय वे देवहूति से यह कहकर गए थे कि तुम्हें जिस बात में संदेह हो उसके संबंध में कपिलदेव से पूछ लेना। अस्तु कर्दम ऋषि वन में जाकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गए और कुछ दिनों बाद योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग कर दिया। हे विदुर जी, कर्दम ऋषि के जाने के पश्चात देवहूति को बहुत शौक हुआ, परंतु उसने ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण कर अपने मन में धैर्य धारण किया और कपिलदेव जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, मैंने देवताओं के मुख से यह सुना था कि श्री परम प्रभु माया मोह रूपी फल फूलों से लदे सांसारिक रूपी वृक्षों को काटने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे। इसलिए अब आपके जन्म के पश्चात मुझे अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रही है। अब आप मुझे अपना शरणागत जानकर कोई ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश दीजिए जिससे मेरा अज्ञान रूपी अंधकार जाता रहे, जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि रूपी अंधकार जाता रहा है और संसार प्रकाश में व्याप्त हो जाता है। अतः इसी प्रकार मेरे हृदय का अज्ञान दूर करके ज्ञान रूपी ज्योति प्रदान करें और आप इस प्रकृति के भेद बताइए। देवहूति की विनय सुनकर श्री कपिलदेव जी बोले, हे माता, इस भेद को पूछने के कारण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। योगी और ऋषि मुनि ही ऐसी बात सुनने की अभिलाषा रखते हैं। सुनो, संसारी माया मोह से छूटने के लिए मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई बात नहीं है। जो माता पिता आदि अपने आत्मियों को ज्ञान उपदेश नहीं करते, अपने हित न जानकर शत्रु को समझना उचित है। हे माता, तुम स्वयं ज्ञानवान हो और उन्हें भवसागर से पार उतरने में कोई संदेह नहीं है, परंतु यह बात निश्चय रूप से जान लेनी चाहिए कि मेरी दया के बिना यह ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता है, अन्यथा सभी मनुष्य ज्ञानी ही हो जाते। मैं तुमसे ज्ञान का हाल कहता हूँ, इसे जो भी मनुष्य स्नेहपूर्वक सुनेगा वह कृतार्थ होकर भवसागर से पार उतर जाएगा। हे माता, जो लोग काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद तथा मत्सर के वशीभूत होकर संसारी माया मोह में फंसे रहते हैं, उन्हें नरक अवश्य भोगना पड़ता है। ऐसे काम, क्रोध आदि प्राणी 84 लाख योनि में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जो मनुष्य इनसे पृथक रहता है वही परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के बिना काम, क्रोध आदि वश में नहीं हो पाते हैं। जो लोग वैराग्य ग्रहण कर भक्ति योग का अभ्यास करते हैं वे काम, क्रोध आदि को अपने वशीभूत कर लेते हैं। जिन लोगों की मेरे चरणों में सच्ची भक्ति होती है वे अपनी मुक्ति के लिए मार्ग बना लेते हैं। सांसारिक व्यवहार तथा अपने परिवार, अतः धन आदि से मनुष्य जितनी प्रीति रखता है उतनी यदि भगवत भक्तों से रखे तो सहज ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। श्री कपिलदेव जी के ऐसे वचन सुनकर देवहूति प्रसन्न होकर इस अभिलाषा से अपने चारों ओर देखने लगी कि साधु संत कैसे होते हैं। यदि मिले तो मैं भी उनके सत्संग का लाभ उठाकर भवसागर से पार उतर जाऊं। उस समय देवहूति के मन के भावों को पहचानकर श्री कपिलदेव जी ने फिर से कहा, हे माता, तुम्हें साधु संत अतः ज्ञानी महात्माओं के लक्षण बताता हूँ, तुम उन्हें ध्यान देकर सुनो। उन्हें किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर कष्ट नहीं होता। उनके लिए निंदा एवं स्तुति दोनों एक समान हैं। वे सबके शरीर में एक ही परमात्मा का प्रकाश देखते हैं। वे दुखी मनुष्य को देखकर दयार्द हो उठते हैं और सभी पर अपनी कृपा बिखराते हैं। वे सब मनुष्यों की से मित्रता रखते हैं। वे निशी दिन मेरे चरणों का ध्यान धरते हैं और आठों पहर मेरे ही भजन कीर्तन में निमग्न रहते हैं। खाने पीने और अन्य सन्यासी कार्यों को अपने द्वारा किया गया नहीं समझते। सब भली बुरी बातों को वे परमेश्वर की इच्छा समझते हैं।
वे सुख तथा दुख को एक साथ समझते हुए मुझसे मिलने की अभिलाषा में घर को त्याग कर जहाँ मेरी कथा या चर्चा होती है वहाँ आश्रय लेते हैं। साधु संत वे ही होते हैं जो समदर्शी बनकर पशु पक्षी तथा अन्य सब जीवों में परमेश्वर का एक सा चमत्कार देखते हैं। वे बाहर और भीतर से एक रस होते हैं, बगैर मेरी आज्ञा की ये कुछ भी नहीं कर सकते। कपिल देव जी के ऐसा वचन सुनकर देवहूति बोली, हे प्रभु, मुझ स्त्री को ऐसा ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है, इसलिए आप अपनी भक्ति अतः पूजा का मार्गदर्शन देकर प्रकृति का वर्णन कीजिए। देवहूति के ऐसा वचन सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, पहले तुम प्रकृति का भेद जो शरीर कहलाता है सुनो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों को प्रकृति रूपी वृक्ष मूल समझकर माया को उसकी डालियां जानना चाहिए। उन डालियों में 24 तत्व शाखाओं के समान है। उसी से प्राणियों का शरीर बनकर संसार की उत्पत्ति होती है। आत्मा को, जिसे अनादि पुरुष कहते हैं, इन 24 तत्वों से पृथक जानो, क्योंकि वह आत्मा जन्म मरण और घटन बढ़न से रहित है। 24 तत्व जिससे शरीर का निर्माण होता है सदा बनते बिगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने शरीर एवं इंद्रियों के सुख को वास्तविक सुख मानकर उनसे प्रीति रखता है उसे अज्ञानी मानो, और जो अपने शरीर में स्थित आत्मा को शरीर से पृथक मानता है उसे ज्ञानी समझना चाहिए। इन 24 तत्वों द्वारा ही देवता, मनुष्य एवं जड़ चैतन्य आदि सब जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए परमेश्वर को सबका स्वामी अतः उत्पन्न करता जानना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 25वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 26वां अध्याय। कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं 24 तत्वों के लक्षण अलग अलग तुमसे कहता हूँ, जिनके जानने से आत्मा और शरीर का भेद पृथक पृथक मालूम होता है। उसी को आत्मा कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता। वही सब जीवों का पालन करता है। जैसे जल से भरे अनेक बर्तनों में सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन उन्हें तोड़ डाला जाए तो फिर कुछ नहीं रहता। उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश सब जीवों में भरा हुआ है। जिस प्राणी को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह फिर संसारी माया मोह में नहीं फंसता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसी तरह आत्मा भी सबके शरीर में विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। इसलिए ज्ञान दृष्टि द्वारा आत्मा एवं शरीर को अलग अलग जानो। जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक शरीर बोलता, चलता, बैठता, खाता, पीता तथा इंद्रियों को सुख देने का कार्य करता है। जब वह आत्मा पुरुष शरीर से पृथक हो जाता है तभी वह शरीर मृतक होकर सड़ने गलने के अतिरिक्त अन्य किसी काम का नहीं रह जाता। यह विचार का आत्मा को 24 तत्वों से पृथक जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं वे आत्मा को अनश्वर तथा शरीर को नश्वर समझकर शरीर से प्रीति नहीं रखते हैं। प्रकृति का रूप शुरू में भली भांति ज्ञात नहीं होता। जब उसमें सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण मिल जाते हैं तभी उसका स्वरूप उत्पन्न होता है। शरीर में रहने वाले परमेश्वर के स्वरूप को योगाभ्यास और ज्ञान प्राप्त किए बिना देखा नहीं जा सकता। वह आत्मा पुरुष ही काल रूप बनकर बाहर आ रहता है। उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान और धर्म बने हैं। हे माता, जिस मनुष्य ने उस महापुरुष को पहचान कर जो अपना स्वामी एवं प्रकट करता जान लिया है, उसे जप, तप, यज्ञ, दान इत्यादि शुभ कर्म करने की जरूरत नहीं रहती, और उसे पहचाने बिना शुभ कर्म करना भी निरर्थक है। वैसे भी उसे पहचानना कोई कठिन नहीं है। वह भक्ति एवं प्रेम करने से सहज ही जान लिया जाता है। इसलिए तुम भक्ति करके उस आदि पुरुष को जानने की कोशिश करो, तब तुम्हें अन्य कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सांसारिक शोक से मुक्त हो जाओगे। अब मैं तुमको 4 प्रकार की सात्विक, राजसी, तामसी और नवदा भक्ति सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सात्विक भक्ति जल के समान निर्मल है। उसमें मोक्ष पद पाने के अलावा और कोई इच्छा नहीं रहती है। राजसी भक्ति स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि सांसारिक सुखों के उपभोग के लिए की जाती है। तामसी भक्ति को शत्रु का वध करने के निमित्त किया जाता है, परंतु नवदा भक्ति करने के वाले मनुष्यों का सांसारिक सुख, मुक्ति तथा अन्य किसी भी चीज की कामना नहीं रहती है। यह भक्ति मुझे बहुत ही प्यारी है। मेरे चरणाविंदों का स्मरण करने का नाम भी भक्ति है। भक्ति को उचित है कि वह 8 पहर सच्चे मन से मेरे चरणाविंदों का स्मरण करे और मेरे ही नाम का जाप करते हुए अपने हाथों से मेरी सेवा करे तथा पांवों से तीर्थादन करे। जो मनुष्य मेरी सात्विक, राजसी तथा तामसी भक्ति करते हैं मैं उनकी इच्छाओं को पूरी कर देता हूँ, परंतु जो मनुष्य मेरी नवदा भक्ति करते हैं उनसे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ और सदा यही विचारता रहता हूँ कि इन्हें ऐसी कौन सी वस्तु दूँ जिनसे मैं इनके उद्दृढ़ हो जाऊँ।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 26वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 27वां अध्याय। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं सांख्य योग का ज्ञान उपदेश करता हूँ, जिसे तुम मन लगाकर सुनो। इस ज्ञान को अधिक उत्तम समझकर तुम किसी दूसरे से मत कहना, क्योंकि यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को शीघ्र प्राप्त नहीं होता है। तुम समस्त सांसारिक बंधनों को झूठा जानो, उन्हें कभी सत्य नहीं जानना चाहिए। यदि तुम्हें कहीं यह आशंका हो कि सब सांसारिक माया झूठी है, तो फिर जप तप यज्ञ तथा धर्म की बातें भी झूठी हो सकती हैं। सो ऐसा नहीं जानना चाहिए। धर्म एवं अधर्म की बातों को सत्य ही जानना चाहिए। यह जगत झूठा है, परंतु मनुष्य जो पाप एवं पुण्य करते हैं, उनका फल उन्हें सुख दुख के रूप में अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस विषय में तुमसे एक प्राचीन कथा वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय मनुष्य जंगल में लकड़ी काटकर उसका भोज अपने सिर पर रखकर बेचने के लिए चले जा रहा था। मार्ग में जब वह दोपहर की गर्मी के कारण थक गया, तब एक पेड़ के नीचे जाकर उसने अपने सिर पर रखे हुए ईंधन के बोझ को उतारकर धरती पर रख दिया। तत्पश्चात वह पास में एक कुएं में से जल पीकर वहीं पर बैठकर आराम करने लगा। इतने में ही उसने देखा कि एक घुड़सवार अपने घोड़े पर दौड़ता हुआ जल पीने के लिए उस कुएं की ओर चला आ रहा था। उसे देखकर लकड़हारे के हृदय में यह विचार प्रकट हुआ कि यदि मेरे पास भी घोड़ा होता तो मैं भी उस पर बैठकर इसी प्रकार चलता। यूँ पैदल ही सिर पर बोझ रखकर चलने में तो धूप में पैर जलते हैं। यही सोच में वह लकड़हारा कुएं की जगह पर सो गया। तब उसे सपने में घोड़ा मिल गया। जब वह घोड़े पर सवार हो उसे दौड़ाने लगा तो वह घोड़े से गिर गया। और सपनावस्था में जब वह उछलता तो कुएं में गिरने के कारण उसके हाथ पैर टूट गए। इसलिए हे माता, जिस प्रकार उसको घोड़ा मिलना मिथ्या एवं कुएं में गिरने से चोट लगना सत्य हुआ, उसी प्रकार सांसारिक सुख को तो मिथ्या जानना चाहिए, परंतु पाप करने से मनुष्य को दंड अवश्य मिलता है, इसे सत्य ही जानना चाहिए। जब लोगों ने उस लकड़हारे को कुएं से निकालने की कोशिश की, उस समय कुएं के अंदर से ही वह बोला, जब सपने में घोड़े पर चढ़ने से ही मेरा यह फल हुआ है, तो जो लोग नित्य घोड़े पर चढ़ते हैं वे न जाने किस गहरे कुएं में गिरकर दंड पावेंगे। हे माता, जो मनुष्य संसार में रथ वस्त्राभूषण स्त्री मकान इत्यादि का सुख पाकर यह समझता है कि समस्त सुख को मैं अपने महापुरुषार्थ से भोग रहा हूँ, तो उसका यह समझना भारी अज्ञान है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना किसी को सुख नहीं मिलता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही दुख भोगना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य उस सुख को भगवत कृपा से आया हुआ समझकर उसमें लिप्त नहीं होते और अपने वर्ण तथा देह का धर्म समझकर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, उसे कभी भगवान का दंड नहीं भोगना पड़ता है। भगवान कपिल देव जी के मुख से इस ज्ञान उपदेश को सुनकर देवहूति बोले, हे महात्मन, आपने जो यह कहा है कि इस देह को आत्म पुरुष से अलग जानना चाहिए, सो यह तो बहुत कठिन मालूम होता है। बिना नेत्रों के देखे इस पुरुष को अलग कैसे जाना जा सकता है? वह पुरुष तो देह में से व्याप्त है, जैसे कि दूध में घी और अग्नि में तेज रहता है। अतः कृपा करके मुझे उसका भेद पृथक पृथक समझाइए। यह सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, इस बात पर ज्ञान दृष्टि और चक्षुओं द्वारा देखकर दोनों प्रकार से विचार करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि जब श्री नारायण जी का चमत्कार शरीर से निकल जाता है, तब हाथ पैर इंद्रादि इंद्रियों के होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इस बात को साक्षात नेत्रों से देखा जाता है कि इस आत्म पुरुष के न रहने पर देह किसी काम का नहीं रहता। मनुष्य की यह गति देखने के कारण ही तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि आत्मा पुरुष शरीर से अलग है। जैसे विषय मनुष्य के पास संपत्ति देखकर उसके धन और धर्म को वैश्य अनेक तरह से नष्ट कर देती है, वैसे ही मेरी माया धर्मात्मा पुरुषों के समीप जाकर उन्हें कोई प्रकार से छलने का उपाय कर रचती है। उस समय जो लोग मेरी शरण में रहते हैं उन पर उस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गंगा मेरे चरणों से प्रकट हुई है, जो मनुष्य उसमें स्नान करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कपिल देव जी द्वारा इस ज्ञान को सुनकर देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके कथनानुसार आत्मा को शरीर से अलग तो समझ लिया, परंतु मेरे मन का एक से शीघ्रतापूर्वक सांसारिक मायाजाल से अलग होना तथा श्री हरि के चरणों में अनुरक्त होना बहुत कठिन दिखाई देता है। जिस दिन से आपके पिता तपस्या के लिए वन में गए हैं, उस दिन से मैं उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाती हूँ। मेरा हृदय उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। अतः आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे ज्ञान तथा मुक्ति सहज में ही मिल जाए। तब कपिल देव जी बोले, हे माया, मैं तुम्हें भक्ति योग का सरल मार्ग बताता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो।
श्री नारायण जी से मिलने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने मन को धीरे धीरे लगाता है तो उसे मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार की कोई मनुष्य तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकले और प्रतिदिन चलता रहे तो वह किसी न किसी दिन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच ही जाता है। इसी तरह जब कोई पथिक मार्ग में थकने के बाद किसी से यह पूछता है कि ठहरने का ठिकाना अभी कितनी दूर और है, जब उसे मालूम होता है कि अभी थोड़ी दूर और है, तब वह थका हुआ होने पर भी उसी स्थान पर जैसे तैसे पहुंच ही जाता है। परंतु यदि उसे यह पता चले कि अभी ठहरने की जगह बहुत दूर है तो वह थक कर कहीं ठहर जाता है। इसी तरह मैं तुमसे कहता हूँ कि भक्ति, पूजा, व्रत, नियम, कथा, कीर्तन आदि परमात्मा प्राप्त करने के सुगम मार्ग हैं। पूजा भी कई प्रकार की होती है। उनमें एक पूजा तामसी है, जिसमें मनुष्य अन्य लोगों को बुरा एवं स्वयं को भला बनाने के लिए माला फेरता है और अपने मन में किसी शत्रु के मारे जाने की कामना करता है। दूसरी पूजा राजसी होती है, जिसमें नरसिंह जी के नाम पर मनुष्य से वस्त्र, धन, मिष्ठान, सुगंध आदि लेकर उससे स्वयं काम में उपयोग किया जाता है। ऐसे लोग अपने शालिग्राम और श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति को सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों से पूजवाते हैं अथवा अन्य मनुष्यों के घर में जो शालिग्राम की मूर्ति होती है उस पर भक्ति एवं श्रद्धा नहीं रखते हैं। तीसरी सात्विक की पूजा है जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। चौथी भक्ति निर्गुण है, इसमें मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखी जाती। इस भक्ति के अलावा यज्ञ, तप, पूजा, दान, व्रत आदि जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं वे सब परमेश्वर के नाम पर अर्पित कर दिए जाते हैं और उनके बदले में कोई इच्छा नहीं रखी जाती। हे माता, मेरी कथा और कीर्तन सुनते समय जो भक्त करुणा से स्थलों पर रो देता है तथा हर्ष के स्थान पर आनंद विभोर हो जाता है, उसे देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ और अपने मन में सदैव यह विचार करता हूँ कि मैं उस भक्त को प्रसन्न करने के लिए कौन सी ऐसी वस्तु दूं जिससे उसके ऋण से उद्दीर्ण हो सकूं। इस तरह के भक्त जीवन मुक्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 18वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।